ये आदमी है जो ड्राइवर को मोबाइल और मारपीट छीन छोड़ करता है। रात 1 बजे की घटना है। रात में इन लोग का गुंडाई चलता है, मनमानी पैसा लेते हैं। हम लोग को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग प्रताड़ित सहने वाले में से नहीं है। और वो अच्छा पंगा पड़ गया बिहार ड्राइवर संगठन से। इन लोग को पंगा बहुत भारी पड़ेगा, पंगा इन लोग को। मामूली ड्राइवर समझ कर लिया पंगा, लेकिन दिख गए दिन में तारे। ये आदमी है जो ड्राइवर को मोबाइल और मारपीट छीन छोड़ करता है। यही आदमी है, दलाल है बॉर्डर के और मारपीट करता है दलालों के। ड्राइवरों को बहुत तंग करता है। बताइए। ये डोही बॉर्डर में एक ड्राइवर को रात में मारपीट कर दिया था। यही ड्राइवर है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये जो जनाब आपको दिख रहे हैं, बाल बिखरे हैं, कपड़े गंदे हैं और जूते पैरों से बाहर पड़े हैं। इनका हाल देखकर आप भी समझ गए होंगे कि इन्होंने शायद किसी ड्राइवर से पंगा ले लिया था, तो उसके बाद इनकी सर्विस हो गई है। जी हाँ, बिहार में ड्राइवरों ने दिखा दिया कि उन्हें हल्के में लेना कितना महंगा पड़ सकता है। मामला है बिहार के डोभी बॉर्डर का, जहां 3 अक्टूबर की रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ थम गया। हाथ में पट्टी बंधा ये ड्राइवर मुंबई महाराष्ट्र से फरक्का पश्चिम बंगाल जा रहा था। अब ये डोभी बॉर्डर पहुंचे तो इन्हें रोका गया। इन्हें भी मालूम था कि एंट्री तो लगेगी। बता दें कि इस बॉर्डर पर 300 रुपए की एंट्री ली जाती है। ड्राइवर ने बताया कि इस बॉर्डर पर 3 से 4 लोग सिविल ड्रेस में थे और साथ ही 2 लोग वर्दी में मौजूद थे। उन्होंने ड्राइवर को रोका, कहा कि 1500 निकालो। ड्राइवर ने पूछा कि किस बात के, तो जवाब मिला कि एंट्री के। ड्राइवर ने कहा कि एंट्री तो 300 है, तो इस पर जवाब दिया गया कि 1500 दो, नहीं तो 5000 का चालान कटेगा। ड्राइवर ने भी साफ कह दिया कि 300 लेने हैं तो लो, ज्यादा नहीं दूंगा, चालान करना है तो कर दो। क्या मामला ये हुआ कि वो बोल रहा हमारे गाड़ी को केस करेंगे। हम बोले बिल्कुल कर दीजिए, हमारा गाड़ी जो है नॉर्मल में लोड है। अगर हमारा गाड़ी को आप केस करेंगे तो हम ट्रांसपोर्टर से लड़के अपना पैसा ले लेंगे। तो बोला नहीं तो फिर आपको 1500 एंट्री देना होगा। तो हम बोले 1500 एंट्री हम नहीं देंगे। क्यों देंगे आपको 1500 एंट्री? जो आपका नॉर्मल एंट्री है वो आप ले लीजिए, हम देंगे। तो 300 रुपये एंट्री दे रहे थे। बोले 300 ने 500 ले लीजिए, लेकिन नहीं लिए। फिर वो हमारे साथ धक्का मुक्का गाली गलौज और हमारा देखिए मारा पीटा गया कितना जबरदस्त। हाथ ऐड के हमसे दोनों, मेरा 2 मोबाइल था, मेरा दोनों मोबाइल छीन लिया। एक मोबाइल वो आदमी यही है, नहीं, वो अभी यहाँ पे है नहीं। वो यहाँ से क्या वो पुलिस कर्मी था या स्टाफ था? पुलिस कर्मी भी थे और स्टाफ है या दलाल है ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सिविल में थे। इसके बाद ड्राइवर के साथ यहाँ बहस बहसाई हुई। कहने लगे चालान सुबह होगा, यहीं बैठना पड़ेगा। तो ड्राइवर का कहना था कि कोई बात नहीं, मैं सुबह तक बैठ जाऊंगा, आप चालान करिए और मुझे स्लिप दीजिए। लेकिन सिविल कपड़ों में खड़े जनाब कहने लगे कि स्लिप फ्लिप नहीं मिलेगी, बैठना है तो बैठ, सुबह चालान होगा। पर ड्राइवर यहाँ पर चालान की पर्ची देने पर अड़ा हुआ था। बस यही बात सिविल कपड़ों में खड़े इन दलालों को हजम नहीं हुई और इन्होंने ड्राइवरों के साथ मारपीट कर दी। उसके साथ बदतमीजी की गई और कहा गया कि सुबह तक खड़ा रहे। इनको लगा कि ड्राइवर ही तो है, क्या ही कर लेगा, मार खाकर चला जाएगा। पर ड्राइवर गया नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रहा और उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। नई गाड़ी नई शुरुआत, अब सुरक्षा भी मुफ्त। अब नई गाड़ी खरीदने पर पाइए 15 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा। गाड़ी खरीदे, सुरक्षा पाएं। पुरानी गाड़ी मालिक भी ले सकते हैं लाभ। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9831 पर। अब अगली सुबह इन बॉर्डर की दलालों के लिए काल बनकर आई। सुबह शुरू हुआ ड्राइवरों का पलटवार। 9 बजे के करीब बॉर्डर पर ट्रक ही ट्रक खड़े हो गए और मच गया हो हल्ला, क्योंकि जिसे ये मामूली ड्राइवर समझ रहे थे वो निकला ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार के गया जिले का अध्यक्ष। तो 5000 का चालान लगता कितना है? नॉर्मल में नॉर्मल माल का 300 रुपये एंट्री दे के जाते हैं। मैं भी 300 रुपये एंट्री दे के जा रहा था, लेकिन उन्होंने मेरा एंट्री भी लीगल है, ऑर्डर के नाते जो है मैं दिया, लेकिन वो मेरा फाइल ले लिया। फाइल लेने के बाद ये सारा रात 1 बजे की घटना है। रात में इन लोग का गुंडाई चलता है, मनमानी पैसा लेते हैं। अगर दिन में जाता है वो गाड़ी 300 रुपया दे करके निकलता है ड्राइवर भाई। ये हम लोग को ड्राइवर भाई को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। आज की नया बात नहीं है, हमेशा सर हम भी ड्राइवर भाई मिल करके एक संगठन बिहार में हम लोग चला रहे हैं कि हम लोग भाई शिक्षित ड्राइवर है, हम लोग किसी से कम नहीं है। हम लोग को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग प्रताड़ित सहने वाले में से नहीं है। इसीलिए हम लोग का जागरूक अभियान संगठन चल रहा है। इसका नाम है बिहार ड्राइवर महासंघ।
और वो अच्छा पंगा पड़ गया बिहार ड्राइवर संगठन से। इन लोग को पंगा बहुत भारी पड़ेगा, पंगा इन लोग को। सुबह मौके पर इनके ड्राइवर साथी भी पहुंचे और संघ के लोग भी, जिसके बाद बॉर्डर पर ऐसा तांडव हुआ कि यहाँ पर खड़े इन दलालों को लेने के देने पड़ गए। इसके बाद यहाँ पर ये जो दलाल लोग खड़े थे उनमें से बाकी तो भाग गए, लेकिन एक बंदा वहीं पर रह गया। आप देखेंगे कि इस शख्स को यहाँ घसीटा जा रहा है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, पर अब ये जनाब जो रात को रौब दिखा रहे थे वो अब सहमे, उलझे और बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं। सैकड़ों ड्राइवर आप देखेंगे कि इकट्ठा हो गए, आरोपी को पकड़ लिया गया और रोड कर दी गई पूरी तरह से जाम। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हंगामा मचा रहा, ट्रैफिक रुका, अफसरों की नींद उड़ गई। 11 बजे जिले की डीएसपी साथ ही साथ एएसपी मौके पर पहुंचे। बाकी प्रशासन भी हरकत में आया और मौके पर ड्राइवरों से बातचीत की गई, उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। कहा गया हम कार्रवाई करेंगे, पर ड्राइवरों का सवाल था कि प्राइवेट लोग कौन थे जो पैसे मांग रहे थे। इस पर कोई जवाब नहीं मिला। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, जाम को खोल दीजिए और अगला बार से अगर आप लोग को किसी तरह से कोई भी अगर दुर्व्यवहार करता है और अगर आप लोग को कोई परेशान करता है, यहाँ चाहे दलाल हो या पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, किसी तरह से अगर आप लोग को कोई परेशान करता हो तो आप लोग भी इसी तरह का कदम उठाएं, ताकि जो है आपके साथ इस तरह का कोई कदम उठाए नहीं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे यहाँ का दलाल हो, चाहे कोई भी दल्ला हो। किसी तरह का कोई भी परेशान करता है तो हमारा संगठन पूरे भारत में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। हमारा नंबर अगर आपको चाहिए, किसी भी ड्राइवर समाज से, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा, कहीं से भी लीजिएगा, किसी एक से भी लीजिएगा, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। और ये आज हम आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जाम को हटा दीजिए और अगला बार से किसी तरह से आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग भी यही कदम उठाइए जो आज हम उठाए हैं, जो आज हमारे साथ हुआ है। आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या है, थोड़ा सा कमजोरी दिखा देते हैं। करेगा कौन? जब तक एक खड़ा नहीं होगा तब तक आपके साथ समाज खड़ा नहीं होगा। आज हम खड़ा हुए हैं तो आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ खड़ा हुए हैं। ड्राइवरों का कहना था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस उन लोगों से माफी मंगवा दो जिन लोगों ने मारपीट की है। प्रशासन का कहना था कि उनको ढूंढना इस वक्त मुश्किल है, बस इतना कहा जा सकता है कि आगे से यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको आश्वासन देते हैं। यानी कि वही पुरानी कहानी। मगर सवाल तो अब भी वहीं खड़ा है कि अगर हर बार ड्राइवरों को ही निशाना बनाया जाएगा तो न्याय कब मिलेगा। फिलहाल मामला शांत करा दिया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दिखा दिया कि अब ड्राइवर चुप बैठने वाले नहीं हैं। पंगा लिया तो दिन में तारे दिखा देंगे, और साथ ही अगर ड्राइवर संगठनों का साथ हो तो ड्राइवर एकता को बल मिलता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके इस पर क्या विचार है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।